हेलो फ्रेंड्स, तो इस सेशन में हमें देखना है पीएल एसक्यूएल में से एक पार्ट जिसका नाम है फंक्शन। तो ऑलरेडी आपको पता है फंक्शन क्या होता है। जैसे कि बाकी के लैंग्वेज में फंक्शंस है, सेम यहाँ पर फंक्शन है। फंक्शन मतलब क्या कि आप जिसके अंदर कोड लिखते टाइम उसका कोड जब लिखते हो तो उसकी रीयूजेबिलिटी कर लेते हो। मतलब आपने जब जितने टाइम उस फंक्शन को कॉल किया उतने टाइम आपका वो अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब कोड रीयूजेबिलिटी होती है, हर बार आपको वो लॉजिक नहीं लिखना पड़ता। तो फंक्शन के बारे में पहले जान लेते हैं। ए फंक्शन इज सेम एज प्रोसीजर एक्सेप्ट दैट इट रिटर्न्स वैल्यू। मतलब फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पर आपकी वैल्यू रिटर्न कर देता है। आपने कंट्रोल स्टेटमेंट के वीडियोस आपने देखे होंगे जिसके अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट वाले सेक्शंस में हमने फंक्शन यूज करके वैल्यूज वगैरह रिटर्न कर ली थी, जिसके अंदर इफ देन एल्स, उसके बाद केस यूज किया, व्हाइल यूज किया, लूप यूज किया, इटरेट यूज किया। ओके, तो ये फंक्शन वाला ये प्रोग्राम है। फंक्शन मस्ट ऑलवेज रिटर्न वैल्यू एंड ऑन द अदर हैंड प्रोसीजर में और मे नॉट रिटर्न। तो डिफरेंस भी है फंक्शन एंड प्रोसीजर में। तो देखो, हमें यहाँ पर अभी सिंटैक्स क्या फॉलो करना है। क्रिएट फंक्शन और फंक्शन का नेम पास करना है आपको। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम, और यहाँ पर आपके पैरामीटर्स होंगे जिसके अंदर आपको रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है वो आपके ऊपर है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करना है, कुछ टेक्स्ट रिटर्न करना है। सेम उसी टाइप में आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो। और नीचे रिटर्न्स और रिटर्न्स डेटा टाइप, और नीचे रिटर्न आपका जो वैल्यू होगा वो रिटर्न होगा। तो ये होता है आपका फंक्शन। फंक्शन जिसके अंदर आप क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम, पैरामीटर, रिटर्न्स डेटा टाइप, और उसके बाद बिगिन में आपको वैल्यू रिटर्न करनी है। ओके, तो इसको एग्जांपल देखो। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया है माई स्क्वेयर करके। तो मैं क्या करूँगा, यूजर से एक वैल्यू इंसर्ट करूँगा ताकि माई स्क्वेयर फंक्शन को एक वैल्यू पास करूँगा। जो वैल्यू क्या होगी उसका स्क्वेयर रिटर्न करेगी। मतलब एक फंक्शन है माई स्क्वेयर करके, वो उस वैल्यू का स्क्वेयर रिटर्न करेगा। तो इसके लिए क्या किया है, रिटर्न्स इंटीजर किया है। मतलब जो भी आप रिटर्न करेगा वो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो डिक्लेयर रिजल्ट इन, मतलब रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो क्या करेगा यहाँ पर, सेट रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो। डिफॉल्ट में मैंने उसको एक जीरो रखा है। और रिजल्ट में क्या कैलकुलेट किया है, वैल्यू इनटू वैल्यू, ताकि मैं क्या कर सका हूँ, इसका स्क्वायर निकाल सकता हूँ। और रिटर्न रिजल्ट किया, रिजल्ट में आपका स्क्वायर आ चुका है। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट रिटर्न होगा। तो फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है, सिलेक्ट स्टेट कीवर्ड का यूज करके। सिलेक्ट माई स्क्वायर, तो यहाँ पर 5, तो 5 का 5 इंटू 5 आपका 25 स्क्वायर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन में जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये वाला प्रोग्राम था डिलीमीटर का, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। डिलीमीटर तो लगेगा ही हमें। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम है हमारा माई स्क्वेयर करके। ओके, माई स्क्वेयर, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वैल्यू पास करूँगा जो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। डन। तो यहाँ पर रिटर्न जो होगा हमारा रिजल्ट, जो रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। डन। तो बिगिन के अंदर हमारा आपका मेन लॉजिक, जो क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेयर, जिसके अंदर मैं एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जो इंटीजर टाइप का है। ओके, यहाँ पर मैंने रिजल्ट इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। पहले हम सेट करते हैं रिजल्ट को 0, ताकि हम क्या कर सके, रिजल्ट में वैल्यू सेट कर सके। सो रिजल्ट इज इक्वल टू वैल्यू इनटू वैल्यू, तो आपका ये स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न करना है रिजल्ट। ओके, ये हुआ आपका फंक्शन। जो फंक्शन क्या करेगा, आपका माई स्क्वायर, मतलब यहाँ पर स्क्वायर निकालेगा, वो वैल्यू का रिजल्ट निकालेगा। जैसे कि वैल्यू इनटू वैल्यू होगा और वैल्यू रिजल्ट में स्टोर करेगा, और उसके बाद हमने जो रिजल्ट रिटर्न किया है वो आपका स्क्वायर आपको रिटर्न करेगा। ओके, तो इसको रन कर लेते हैं। माई स्क्वायर नाम का फंक्शन है आपका, इसको कॉल करना है। देखो, एसक्यूएल में जाओ, आप यहाँ पर कॉल करो सिलेक्ट माई स्क्वायर, और इसके अंदर पास करो वैल्यू ताकि उसका स्क्वायर आ जाए। मैंने यहाँ पर पास कर दिया 5। अभी रन करके देखते हैं, माई स्क्वायर, ओके, 25 आ चुका है। तो ये था आपका फंक्शन का कोड। तो ऑलरेडी फंक्शन आपने देखा है, तो इसके लिए और डीप जाने की जरूरत नहीं। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो,
फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो इतना कुछ नहीं करना है, तो डायरेक्टली आप ऐसे काम करो, वेरिएबल वगैरह डिक्लेरेशन हटा दो यहाँ से। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पर डिक्लेरेशन भी नहीं चाहिए, तो एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, रिटर्न वैल्यू इनटू वैल्यू। देखो ये वाला भी फंक्शन आपका काम कर जाएगा। ओके, तो ये वाला भी आप प्रोसीजर करके, सॉरी फंक्शन करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यह होता है आपका फंक्शन। तो यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। थैंक यू।